बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ राजा मंसूर खान। आज की इस वीडियो में मैं 3 अहम पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ आपसे। और उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आने वाले जो वीक में अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं उनके नताइज और फिर उसके मुमकिन जो असरात पाकिस्तान की सियासत में हो सकते हैं उस पर डिस्कशन होगी। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि चूंकि एक मखसूस तबके की तरफ से पिछले दिनों से एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि जिस तरह अमेरिकन कांग्रेसमैन ने जो लेटर लिखा है जो बाइडन को, और साथ जो उन्होंने पिछले अरसे में कांग्रेशनल हियरिंग भी हुई, फिर आपको पता है कि करारदाद भी पास हुई पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान की राय के हवाले से, होने वाली धांधली के हवाले से। तो ये मखसूस तबका ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि वो अमेरिका जिस पे साइफर के जरिए अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम था उसी से ही मदद मांगी जा रही है, और किस तरह वो जो है ना अमेरिकन जो इंटरफेरेंस को जायज़ करार दिया जा रहा है। तो इस पे भी डिस्कशन होगी कि ये किस तरह का ये गलत प्रोपेगेंडा है जिसमें पीटीआई या इमरान खान का किस हद तक हाथ है। और तीसरा अहम पॉइंट ये है कि अगले हफ्ते अगर ट्रंप जीत के आते हैं तो वो किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं इमरान खान साहब के साथ होने वाले इनजस्टिस, या फिर अगर कामिला हैरिस जो जीतती हैं तो उस सूरत में जो मुमकिन जो पॉलिसी होगी स्टेट की वो क्या होगी। अब आते हैं पहले पॉइंट्स की तरफ। बीइंग अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो होने वाले अगले इलेक्शन है ये अमेरिकन तारीख के भी सबसे अहम तरीन इलेक्शन। एक तरफ रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार हैं कामिला हैरिस। अब जो इस वक्त सर्वे बता रहे हैं वहां के जो मुख्तलिफ सर्वेज होते हैं, चूंकि वहां पे जो सर्वेज होते हैं बड़ी उनकी एक एक्यूरेसी होती है, उनकी एक ऑथेंटिसिटी होती है। वो सर्वे इस वक्त तकरीबन जो है ना 50-50 के हिसाब से प्रोजेक्ट कर रहे हैं आने वाले नताइज पे, और 1-2 पॉइंट्स कहीं डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, किसी सर्वे में 1-2 पॉइंट्स में कामिला हैरिस आ गए हैं। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो किस माहौल में इलेक्शन लड़ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर करें कि जिस तरह इमरान खान के ऊपर कई मुकदमात बने, जाली मुकदमात बने, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप पे भी मुकदमात बने। डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं, उन्होंने कई मुकदमात को फेस किया है, उनको नायल कर दिया गया था जिसपे वो अभी उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट ने उनको अहल करार दिया। इसी तरह उनके ऊपर कातलाना हमले हो चुके हैं और उनका ज़ाहिरी तौर पे जो इल्ज़ाम जा रहा है या जो 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 बताया ये जा रहा है कि ये जो उन पे कातलाना हमला था इसमें वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस थी। तो उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इस वक्त जो स्टेट कह लें या फिर इस्टेब्लिशमेंट जिस पार्टी को बैक कर रही है वो डेमोक्रेट पार्टी है और वो कामिला हैरिस है। आज से जो 2-3 महीने पहले जब ये मुकाबला होने जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान, तो उस वक्त बड़ा एक क्लियर इंडिकेशन तमाम सर्वेज में आ गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप वाज़े अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं और वो उन्होंने जो बाइडन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसी वजह से डेमोक्रेट पार्टी ने ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ करके इस बात को एनालिसिस किया कि इस तरह तो आसानी से डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे, और वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट की भी ये कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन ना जीते। उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप की एक अपनी पर्सनैलिटी है, उनका एक अथॉरिटेटिव रवैया है, या फिर जिसको वो डिक्टेटोरियल रवैया भी कहते हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि डोनाल्ड ट्रंप ना जीतें। तो ऐसी सूरत हाल में आगे मुमकिन इसके असरात क्या होंगे। सूरत हाल इस तरह की है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत जाते हैं तो ये यकीनन वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। और डोनाल्ड ट्रंप जिस शख्सियत के मालिक हैं वो उनका एक अपना नुक्ता नज़र रहा दुनिया के हवाले से, वर्ल्ड व्यूज़ के हवाले से, दूसरे ममालिक में इंटरफेरेंस के हवाले से, और फिर जो है ना दुनिया के अंदर जो अमेरिकन पॉलिसी जो रही है, जो पेंटागन और वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट की, उस हवाले से वो बड़ा मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते हैं, जिसकी वजह से ये सारी जो है वो मुखालफत अपने सर ले रहे हैं। और इवन कि उनकी जान के लिए भी काफ़ी खतरा हुआ इस सारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। लेकिन इसमें मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त 50-50 में कंसिडर किए जा रहे हैं, जबकि सारी बैकिंग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की डेमोक्रेट पार्टी की कामिला हैरिस के साथ है। इसमें कोई शक नहीं कि जब जो बाइडन थे तो डेमोक्रेट पार्टी काफ़ी पीछे थी, डोनाल्ड ट्रंप इजीली जीत रहे थे, लेकिन कामिला हैरिस ने बड़ी जान डाली है इस कैंपेन के अंदर। जो उनका 3 दिन पहले 28 अक्टूबर को जो फाइनल उनका डिबेट था उसमें उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, जिस हवाले से लोग वहाँ की ऑडियंस ने उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया है।
लेकिन इस सारे के बावजूद अगर स्टिल तमाम सर्वेस 50-50 दिखा रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि जब ये इलेक्शन डे होगा उस दिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा अपसेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद वो है जो कि सोशल मीडिया में और दीगर प्लेटफॉर्म से डोनाल्ड ट्रंप के साथ खुल के सामने आ रही है। और सोशल मीडिया के जितने भी सर्वेज हैं वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को लीड कर रहे हैं। उसकी एक वजह ये नहीं है कि इस वक्त जो एक्स जो साबिक ट्विटर होता था उसके मालिक जो एलन मस्क हैं, वो भरपूर अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े नजर आते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी इस इलेक्शन कैंपेन में फंडिंग भी की है। साथ उनका जो कि ओपिनियन शेपिंग में अमेरिका के अंदर उनका बड़ा रोल है, एक्स का एक बड़ा रोल है। तो वो सारे जो टूल्स हैं जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को मुयसर हैं, वो इस तरह के कई और जो बड़े टॉप लीडिंग बिजनेसमैन हैं वो इस वक्त ट्रंप के साथ खड़े नजर आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। आने वाले दिनों में इसके बड़े पूरी दुनिया में बड़े मुख्तलिफ असरात होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, ये तो दुनिया देखेगी। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ओवरऑल अपनी सारी गुफ्तगू में एक बात जो करता आया है कि मैं जो दुनिया के अंदर जो कत्ल गारत हो रही है, जो इस तरह लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की जिंदगियों की इंपॉर्टेंस के हवाले से उसने जगह जगह बात की। जब उससे रशिया और यूक्रेन के इवन जंग के बारे में सवाल किया जाता है तो वो एक ही बात करता है कि मेरे नजदीक जंग को खत्म करके जो इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं उनको रोकना बड़ा जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि वो एंटी जो है वार एक पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की। यही वजह है कि वो जब पिछले अरसे में डोनाल्ड ट्रंप सदर थे तो अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजियों का जो इनखला हुआ वो उसी की मौजूदगी में मुमकिन हो सका। अगर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त अमेरिकन सदर ना होते तो अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजियों का इनखला मुमकिन नहीं था। इस तरह के जो जाराना किस्म के स्टेप्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी ही कर सकती है। इससे पहले कि मैं इस बात पे आऊं, जो तीसरा पॉइंट मेरा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद पाकिस्तान में वो इमरान खान के लिए कोई हमायत का ऐलान कर सकते हैं या किसी किस्म की मुदाखलत करके इमरान खान के लिए कोई जो उसके उनके खिलाफ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ कोई इक़दाम ले सकते हैं। या कमला हैरिस अगर जीतती है तो वो किस पोजीशन में होंगी, या वो इसी तरह बाइडन पॉलिसी को लेके आगे चलेंगी, या फिर जो रिसेंटली कांग्रेस मैन की तरफ से ख़त लिखा गया उनमें से ज़्यादातर की तादाद जो है वो डेमोक्रेट पार्टी की है। और जिस तरह उन्हें प्रेशर है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की तरफ से कि ये जो मामला है पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो इलेक्शन धांधली हुई है या फिर इमरान खान के ऊपर जो 200 से ज़्यादा जाली मुकदमात के साथ एक इनजस्टिस हो रहा है उसको ख़त्म होना चाहिए, ये एक लोकल प्रेशर है। तो इसके असरात वो किस तरह के होंगे, इस पे बात करने से पहले मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि अमेरिकन कांग्रेसमैन की जो तरफ से लिखा गया लेटर और इमरान खान के लिए जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट अमेरिकन कांग्रेसमैन की तरफ से आ रही है, ये इमरान खान की अपनी पॉलिसी और एंटी अमेरिकन पॉलिसी की नफी है। इसमें मैं जो जवाब देना चाहता हूँ वो ये है कि पहली बात आप लोग ये जहन में रखें कि इमरान खान ने कभी एंटी अमेरिकन होने का दावा नहीं किया। इमरान खान ने हमेशा से ये कहा कि मैं अमेरिका के साथ दोस्ती चाहता हूँ लेकिन बराबरी की बुनियाद पे, और मैं गुलामी नहीं चाहता। मैं कोई किसी ऐसे अपनी मुल्क की इंटरेस्ट को छोड़ के अमेरिकन हमायत नहीं कर सकता। ये बड़ी वाज़ेह और दो टोक सिचुएशन। दूसरी बात यह है कि आपको ये बात समझने की जरूरत है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर ये कांग्रेसमैन जो इस वक्त अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी स्टेट को या जो बाइडन को जो लेटर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की जाए, तो वो क्यों है, इसकी बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। पहली बात मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के अंदर 5,80,000 के लगभग पाकिस्तानी वोटर हैं, और मैं पूरे दावे के साथ आपको ये कह सकता हूं कि इन 5,80,000 में से 99% अमेरिकन सपोर्टर हैं। और इस वक्त चूंकि वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं और उस इलेक्शन में पाकिस्तानी वोटर जो है 5,80,000 वो तकरीबन इस बात पे मुत्तफिक नजर आता है, और बल्कि अपने कांग्रेसमैन और अपने वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव को मजबूर करता हुआ नजर आता है कि वो पाकिस्तान में होने वाली जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, या फिर 8 फरवरी को होने वाली धांधली, या इमरान खान के ऊपर होने वाले मजालिम के खिलाफ वो आवाज उठाएं। और उसमें वो इस पोटेंशियल को जानते हुए वहाँ के कांग्रेसमैन ये जो खत लिखते हैं, कांग्रेशनल हियरिंग होती है या करारदाद पास होती है, वो सिर्फ पोटेंशली उस वोटर के दबाव में आके ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें कोई
पाकिस्तान की तरफ से या पीटीआई की तरफ से या इमरान खान की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं की। नंबर 2 ये है कि वो ये कोई स्टेट अभी मदद नहीं कर रही, ये सिर्फ और सिर्फ वो कांग्रेसमैन है जो इस वक्त इलेक्शन में जा रहे हैं और वो ये समझते हैं कि ये मामला जो है वो इंतहाई उनके वोटर के लिए इंतहाई अहमियत का हमल है और इसमें उन्हें अपना रोल अदा करना है। और वैसे भी अमेरिका उनकी जो बुनियादी जो नॉर्म्स हैं जिसके बारे में वहां पे वो जो लोकली जिसका चर्चा वो करते हैं कि हम दुनिया के अंदर इंसानी हुकूक, दुनिया के अंदर जमहूरियत की परवान को चढ़ाने और साथ साथ दुनिया के अंदर होने वाले किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ हम खड़े होने वाले लोग हैं। तो जब उनको लोकल जो हमारा वोटर है जो पीटीआई से जिसका ताल्लुक है वो जब बाहर निकल के उनको इस बात की अहमियत का एहसास दिलाता है तो वो फिर इसके हक में आवाज उठाते हैं। इस पे जरूरी नहीं है कि स्टेट उनके लिखे गए खत के ऊपर अपनी पॉलिसी को तब्दील करके इमरान खान की हमायत में निकल आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का मामला है जो इलेक्शन में जा रहे हैं और जो अपने वोटर के कहने पे जा रहे हैं। और उसमें पाकिस्तानी जो है हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है वो इतनी वाइब्रेंट और इतनी एक्टिव है कि मैं समझता हूं कि उनका बड़ा रोल है इस मामले में। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये जो जितना भी इन्फ्लुएंस इस वक्त जितनी भी नैरेटिव शेपिंग में जो चेंज आई है अमेरिकन पॉलिसी में उसमें पाकिस्तानी अमेरिकन का बहुत बड़ा रोल है। अब वो लोग जो हैं वो मजबूर कर रहे हैं अपने अपने कांग्रेसमैन को और वो फिर इस मामले में अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो इसको अगर इस एंगल से देखा जाए कि अमेरिका इमरान खान की हमायत में निकला है, अमेरिका अभी इमरान खान की हमायत में नहीं निकला। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट डिपार्टमेंट को आप अलग से देखें। और ये जो लोग कांग्रेसमैन हैं ये चूंकि हर जगह इसी बात का प्रचार करते हैं कि हम दुनिया में होने वाले किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होंगे, तो वो ये खत लिखते हैं और वो उनका हक भी है। दूसरी जो बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि इमरान खान ने कभी अमेरिकन मुदाखलत को भी ना कभी इनकरेज किया है ना कभी कहा है कि मुझे जरूरत है, ये उनका अपना इनिशिएटिव है अपने वोटर्स के कहने पे। अब लास्ट बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इकदाम करेंगे या इमरान खान को इंसाफ दिलवाने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। इस पे आप जब भी बात करें तो दो तरह की बातें सामने आती हैं, मुख्तलिफ तजिया नगार जो बात करते हैं। फिर मैं अपनी बात भी आपके सामने रखूंगा। एक तो वो लोग हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि अमेरिका की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, उसका थिंक टैंक है, वो चला रहा होता है और वो कभी उस पॉलिसी को चेंज नहीं करते किसी इंडिविजुअल के लिए। और वो पाकिस्तान के अंदर उनका जो इंटरेस्ट है वो इस वक्त ये है कि वो इंडिया के साथ पाकिस्तान को मिलाना क्या बल्कि इंडिया का बगल बच्चा बनाना है और चाइना से अलग करना है और इंडिया की जो हेजमनी है इस खित्ते के अंदर उसको तस्लीम पाकिस्तान करे और फिर जो चाइना को कंटेन कैसे करना है, ये उनकी एक बिगर पॉलिसी है जो सब कॉन्टिनेंट के हवाले से या इस रीजन के लिए। तो वो उसमें तो किसी सूरत वो तब्दीली नहीं लाएंगे। एक तजिया ये है। इस पे जो थोड़ा सा डिफरेंस है जिससे मैं डफर भी करूंगा वो ये है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर जो साइफर के जरिए रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ जिसको हम अमेरिकन ऑपरेशन कहते हैं वो क्यों हुआ, उसको थोड़ा सा समझें आप। ये जो अमेरिकन ऑपरेशन जो हुआ रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर साइफर के जरिए, जिसपे हमारा ख्याल ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जो अंडर सेक्रेटरी था डोनाल्ड लू जिसने जो साइफर लिखा और जिसके जरिए कम्युनिकेट हुआ, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट ने ये सारा ऑपरेशन जो किया था वो क्यों किया था, उसका बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह इमरान खान की हमायत में असरअंदाज होंगे। नंबर 1 ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त आपको याद होगा कि उसी दिन अमेरिका में वो अरीना हॉल के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था जिसमें 30,000 से ज़ायद लोग जो थे पाकिस्तानी अमेरिकन जमा थे। और इस बात की अवेयरनेस डोनाल्ड ट्रंप को भी थी कि इस शख्स के साथ पाकिस्तानी जो ओवरसीज कम्युनिटी है 5,80,000 वोटर वो इसके साथ कनेक्टेड है। और वो हर जो इलेक्शन लड़ने में जो डोनाल्ड ट्रंप चूंकि इलेक्शन में जा रहे थे, हर इलेक्शन लड़ने वाले को ये इंटरेस्ट होता है कि ये जितना वोटर है किसी वजह से मेरे साथ जुड़े। तो ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया इमरान खान साहब की। वो जो 1-1.5 घंटे की मुलाकात थी वो 6-7 घंटे में चली गई। उसकी भी एक इमरान खान साहब की और उनके दरमियान की अंडरस्टैंडिंग थी। अब उस मीटिंग में कहा यह जा रहा है, रिपोर्टेडली ये गुफ्तगू करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो अगले आने वाले इलेक्शन में मदद की दरख्वास्त की, जिसको इमरान खान ने ट्रांसलेट किया पाकिस्तानी अमेरिकन के दरमियान।
और बाद में जब जो बाइडेन जीत के आए तो उनको ये रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान की एम्बेसी जो थी वो इस्तेमाल हुई है डोनाल्ड ट्रंप के हक में और जो बाइडेन के खिलाफ इन इलेक्शन में। वहां से असल प्रॉब्लम शुरू होती है। और वो जब जो बाइडेन, आपको याद होगा उस वक्त ये कहा जाता था कि जो बाइडेन ने कॉल भी नहीं रिसीव की, जो बाइडेन ने मुबारकबाद भी नहीं ली, वो उसकी पीछे ये जो नुक्ता नजर था उसको बिल्ड किया गया बाकायदा। वहां पे हुसैन हक्कानी ने रोल प्ले किया, उसके अलावा और बहुत सारे लॉबिस्ट हायर किए गए ये एक प्रोपोगंडा फैलाने में कि इमरान खान का ट्रंप के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था और इसने वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके सारी जो वोटिंग प्रोसेस में असरअंदाज हुआ है। इस पे जो बाइडेन ने ऑब्वियसली अपने जो सेक्रेटरी होगा, अंडर सेक्रेटरी को या हिदायत जारी कर दी होंगी या वट एवर, वो जो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कहा कि इस आई डोंट नीड दिस पर्सन इन दैट पोजीशन। तो उसके बाद एंटी इमरान एक पॉलिसी शुरू हो गई और उस पॉलिसी के आखिर में ये रिजल्ट निकले कि उन्होंने इमरान खान को हटा दिया अपनी सीट पे, एक जो नुक्ता नजर ये था। अब उसके बाद अहम बात यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ज़ाहिर इमरान खान को ज़ाती तौर पे जानते भी हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो 2-3 बार उनका जिक्र भी कर चुके। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से किसी शख्स के बारे में इलेक्शन कैंपेन के दौरान अगर जिक्र किया जाए तो उसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप कैसे अमेरिकन पॉलिसी जो इस वक्त चली आ रही है, जो पहला मैंने आपको जिक्र किया कि इंडियन जो है बालादस्ती को कबूल करना, पाकिस्तान को उनके नीचे लगाना और चाइना को कंटेन करना, ये जो पॉलिसी है ये कैसे वो उस चीज से पीछे हट सकते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो क्या वो इस तरफ जाएंगे? अब इसमें जो असल जो बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है, डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन लड़ना है, एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो है, ये बड़ी अहम बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आके हर वो काम करना है जो इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो दुनिया में कर रही थी। वो खास यूक्रेन वार के अंदर वो अपना रोल प्ले करने की कोशिश करेगा, वो अफगानिस्तान के अंदर एक नए सिरे से गुफ्तशनीद का आगाज करेगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, ये सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों का मसला नहीं है, उन्हें ये भी पता है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं वो धांधली ज़्यादा थे। ये उनकी कांग्रेशनल हियरिंग में उनका अंडर सेक्रेटरी जो है वो एडमिट कर चुका है। तो उनको पता है कि 2 तिहाई अक्सरियत रखने वाला लीडर जो है वो इस वक्त जेल में है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगी स्टेट पॉलिसी को। ये आप भूल जाएं कि स्टेट पॉलिसी अपने तौर पे चलती जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स जो है ना वो उस पॉलिसी को ऐसे ही ऑन कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ ही मुदाखलत करनी है। उसने सबसे पहले जो देखना है कि उसकी जो पहली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये तबाही फिरी है, उसको वो अनडू करने की बात करेगा। वो ये बात डिमांड करेगा कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी इक़दार की परवान, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और साथ इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है इसको ख़त्म किया जाए और इसको नए सिरे से इस मसले का हल निकाला जाए। तो उस सूरत में इन्हें ये करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि बदकिस्मती से अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है हमारी अपनी हुकूमत के ऊपर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो इतना स्ट्रांग है कि ये नहीं हो सकता कि अमेरिकन को हम बिल्कुल माइनस करके हम आगे चल सकें। हम ये कहेंगे जी हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं, ये अभी हम उस पोजीशन में बदकिस्मती से नहीं है, चूंकि उसकी वजह यह है कि पिछले 77 साल से हमारी एक गुलामाना सोच है जो कि चली आ रही है और वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कबूल करती आ रही है। और अमेरिकन इन्फ्लुएंस इस तरह से एकदम से उसको निकाला नहीं जा सकता। उनका बड़ा असर सूख है, उनके यहाँ पे नुमाइंदे हैं, उनके वो सो कॉल्ड लिबरल से लेके ओपिनियन मेकर से लेके और फिर स्टैब्लिशमेंट के अंदर अहम तरीन पोजिशनों में बैठे हुए लोग और फिर पॉलिटिशियन जो उनके एजेंट के तौर पे काम करते हैं। तो उसके इन्फ्लुएंस को एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आके इस सारे मामले को अनडू करके पाकिस्तान के अंदर नए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बुनियाद रखेगी। दूसरी सूरत में अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो उसमें भी आप ये जरूर याद रखें कि जो काम पाकिस्तानी अमेरिकन ने अमेरिका के अंदर कर दिया है वो अनबिलीवेबल है। और उन्हीं के इस काम की वजह से आज देखें कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC में फिर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के मैं भी अपने मामला ठीक करूँ और उनको बताऊँ कि किस तरह हम बेहतर सर्विस आपको दे सकते हैं या दे रहे हैं, आपने इसमें इंटरवीन नहीं करना।
लेकिन जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो खा दुनिया में फैले हों या फिर खास करके अमेरिका में, उनके इन्फ्लुएंस को ना वहाँ के कांग्रेसमैन रिड्यूस कर सकते हैं, ना वहाँ की हुकूमतें करेंगी। वो वहाँ पे जो उन्होंने मामला जिस लेवल पे बिल्ड कर लिए हैं, वो कामला हैरिस भी आती हैं तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो एक दो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वो बहुत क्लोज कामला हैरिस के साथ काम भी कर रहे हैं और उनकी की टीम में हो सकते हैं, और वो लोग वो हैं जो इमरान खान के बड़े करीबी सपोर्टर्स भी हैं। तो इस हवाले से दोनों सूरतों में पाकिस्तान के हवाले से शिफ्ट आएगा पॉलिसी में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में एक मेजर शिफ्ट आएगा, मेरा ख्याल है। बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत, और जो हमारे ऊपर ये प्रोपेगेंडा है कि हम अमेरिकन मदद ले रहे हैं, उसमें सिर्फ अमेरिकन पाकिस्तानियों का रोल है जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए वॉरिड है। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जो मामलात होंगे पाकिस्तान के अंदर, वो जिस तरह मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा था ना कि फिर एक कॉल आएगी तो आपको अमल करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि अभी से सुलह कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।